करके ज्वाइन करने पे सुनाई पड़ेगा फिर, है ना? चलिए, बाकी बच्चों को सुनाई पड़ रहा है मेरा आवाज? सोनल, अतुल, धीरेन्द्र मिश्रा, आदर्श नगर से बच्चे लोग, सबको सुनाई पड़ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो चलिए। यस सर। ओके, चलिए, मनु मिश्रा भी ज्वाइन कर गए हैं, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का जो है एक टॉपिक है। देखिए, हमारे समाज में लोग बोलते हैं कि भाई खाना बनाना लड़की लोग का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। खाना बनाना सबको आना चाहिए, क्योंकि खाना हम अपने लिए खाते हैं, है ना? कि अगर खाना बनाना नहीं आता, आप कहीं पे कहीं, जैसे कि मेरा हालत सोचिए कि आज से 20 साल पहले जब हम अमेरिका आए थे 2004 में, तभी यहाँ घर में तो मम्मी पापा भाई बहन, घर में नौकर चाकर भी मिल जाते हैं कि भाई कोई आके आपके यहाँ खाना बना दिया है। लेकिन यहाँ पर वो सब सुविधा नहीं है। यहाँ पर अगर खाना बनाना आता है आपको तो बनाइए, खाइए, बर्तन धोइए, झाड़ू पोछा बर्तन खुद से कीजिए। नहीं कीजिएगा तो भूखे रहिए, या फिर बाहर में जाके 4 गुना 5 गुना पैसा खर्चा करके खाना खाइए। तो और वो खाना हेल्दी भी नहीं होता है। बाहर में आप रोज तला वगैरह चीज खाएंगे तो उससे तबीयत भी खराब होगा। तो ये एग्जाम्पल है कि मतलब जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको आप कैसे सरवाइव करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद को कितना अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो इसीलिए टॉपिक मैंने चुना जानबूझ के कि इज कुकिंग, डज एवरीबडी नीड टू लर्न कुकिंग, मतलब क्या सबको खाना बनाना आना चाहिए या नहीं। और इसमें कोई लड़का को आना चाहिए लड़की को आना चाहिए उसमें अंतर नहीं पड़ता है, सबको आना चाहिए, क्योंकि आप ये आपके जिंदा रहने का एक जुगाड़ है। सो इफ यू नो हाउ टू सर्वाइव देन यू कैन हैव अ गुड लाइफ। इफ यू डोंट नो हाउ टू सर्वाइव, फिर मजा कीजिए और क्या। फिर वही बाहर जो आपसे जितना चाहेगा पैसा लूट के जाएगा, उसी पर गुजर बसर करना पड़ेगा और क्या। और दूसरा है कि इट्स नॉट हेल्दी ऑल्सो, मतलब बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। और दूसरा चीज़ ये भी कि जब आप खुद का काम करते हैं, चाहे आप सब्जी काट रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे बर्तन धो रहे हो, जो भी कर रहे हो, उससे आप अपने शरीर को काम पे लगाते हैं, उससे आपका फिटनेस भी उससे आता है। मतलब आज मेरा उम्र जो है 48 साल हो गया है, लेकिन अभी भी जो है घर का घास का हम खुद से काट लेते हैं, ये घर का सारा काम हम खुद से कर पाते हैं। तो वही है कि आप अपने आप को कितना फिट रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कैसे अपना जिंदगी जी सकते हैं। तो एनीवेज, ये सब सारा ज्ञान जो है सिर्फ रिलेट करने के लिए था कि क्यों हमको अपना काम करना आना चाहिए। और कुकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो फिर बाकी क्या ही काम कर पाइएगा। तो दैट इज द टॉपिक फॉर टुडे। यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप लोग जो हर कोई 4 लाइन 5 लाइन में सुनाएंगे कि वाई यू थिंक कुकिंग इज, वी शुड ऑल लर्न कुकिंग, है ना? सबको खाना बनाना क्यों आना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश में 4 लाइन 5 लाइन बोल पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं बोल पाते हैं तो आप हिंदी में बोलेंगे, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली इस क्लास का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग वी आर लर्निंग हाउ टू स्पीक। तो जहाँ पे भी आप फंसते हो हिंदी में बोलिए, उसको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। उसको हम कर देंगे या क्लास में और कोई कर देगा, है ना? तो दैट इज अबाउट दिस क्लास टुडे। तो चलिए, आप में से जो लोग भी तैयार हैं, जो लोग अपना राय देना चाहते हैं कि भाई खाना बनाना क्यों सबको आना चाहिए, तो 2 4 लाइन सुनाइए। और और थोड़ा सा सोचिएगा अलग अलग तरीके से, ठीक है? मतलब 2 4 एग्जाम्पल देते हैं। एक तो है कि भाई खाना बनाना इसलिए आना चाहिए भाई खुद के लिए। दूसरा है कि जो लोग खाना बनाने में इनको मजा आता है, आज देखिएगा कुछ कुछ लोग हैं, संजीव कपूर या गॉर्डन रामसे, इस टाइप के बड़े बड़े कुक हैं, जो लोग की कुकिंग को ही अपना प्रोफेशन बना चुके हैं और उसमें लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, ठीक है? तो वो लोग मतलब चाहे आप सचिन तेंदुलकर सोचिए, चाहे अमिताभ बच्चन सोचिए, उन लोग के लेवल के लोग हैं, उनका भी उतना ही पॉपुलर लोग हैं, उनको भी उतना ही लोग जानते हैं। तो ये आर डिफरेंट थॉट्स, आप सोचिए इस बारे में और अपना 2 4 लाइन में अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, है ना? ओके, तो चलिए भाई, कौन पहले बोलना चाहते हैं? व्हाई यू थिंक एवरीबडी शुड लर्न कुकिंग? बोलिए सोनल। Yes, sir. Learning to cook is an essential life skill that promotes independence and self sufficiency. हम्म Cooking all allows individuals to take control of their diet and make healthier choices. It हम्म also fosters
creativity, experiment, and cultural exploration through various cuisines. हम्म। Thank you. बहुत बढ़िया। आपने एकदम 3 लाइन 4 लाइनें बोला, लेकिन एकदम सारा दमदार पॉइंट्स दिया। फर्स्ट वन वाज कि सेल्फ सफिशिएंसी के लिए होता है, यू कैन डिसाइड ऑन व्हाट डाइट यू वांट टू फॉलो, एंड थर्ड थिंग यू मेंशन वाज कि इट्स अ important life skill, and the fourth point was it also helps you explore different cuisines। मतलब हमारे देश में, इंडिया में जो खाना बनता है उसमें अलग तरह का प्रिपरेशन होता है, नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग, चाइना जाइए वहाँ पे अलग, कोरिया जाइए वहाँ पे अलग, अमेरिका जाइए वहाँ पे अलग, यूरोप जाइए वहाँ पे अलग। तो इट हेल्प्स यू एक्सप्लोर डिफरेंट कुजीन्स एंड द गुड थिंग्स अबाउट दोस कुजीन्स। वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। अंकित। Thank you, sir. बहुत बढ़िया, अंकित बोलिए। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's topic is how to learn need cook food. व्हाई वी नीड टू लर्न कुकिंग, हाँ। ओके। We learn to cooking food because it any person who has not on the house is so I carefully I made my food हम्म। and I go in city for all purpose. That's example reads with it cook for me. Cooking food is also a art. Cooking also control our diet and health. When we in one be patient so we learn to cook food for goods हम्म। and all this is possible only when we know how to cook. हम्म। Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो चलिए, प्रिया बोलिए भाई। Today's topic cook. हम्म। We should know how to cook. It is a boy or a girl. हम्म। Because if we are left alone somewhere, we हम्म। will have to cook food. हम्म। That's all, sir. ओके। और 2 4 लाइन हिंदी में सुनाइए, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। मतलब देखिए, कुकिंग इतना इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि उस पे आप बहुत सारा क्रिएटिव थॉट्स शेयर कर सकते हैं। तो अगर कहीं पे भी अंग्रेजी अगर रोड़ा बन रहा है, अगर इंग्लिश की वजह से अगर हम फंस रहे हैं, तो हिंदी में सुनाइए, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट थिंकिंग क्रिएटिवली। देखिए, ऐसा है कि इंग्लिश तो आप लोग सब सीखी, बहुत लोग जान गए हैं, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग सीख रहे हैं, और भी बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। तो इंग्लिश तो पकड़ में आ ही जाएगा, कहाँ तक भागेगा हमसे। लेकिन जो जो थॉट प्रोसेस है, जो जो सोचने का तरीका है, उसको भी एक्सप्लोर करना उतना ही जरूरी है। अब देखिए, एक एग्जांपल है यहाँ पे ऐसे कि अगर आप खाने कुकिंग का बात कर रहे हैं, तो कुकिंग ठीक है, घर में खाना बनता है, खाना बनना चाहिए। अब मान लिया जाए, सबका अपना अपना फूड हैबिट्स होता है। मान लिया जाए घर में एक सामान बना है, कोई भी, मान लिया एक एक सब्जी बनी है, ठीक है, परवल की सब्जी है। तो 5 लोग हैं घर में, 4 लोगों को परवल पसंद है, एक को पसंद नहीं है। तो जो एक को पसंद नहीं है, उसके पास क्या सिचुएशन है? he or she has to either eat something that he or she doesn't like, or if that person has the skill, he'll say, okay, fine, I don't care what is cooked today, I'll make something of my own choice. So that is one part of it. Other thing, अगर if you think कि भाई जितना भी पर्व त्योहार होता है, हर एक पर्व त्योहार में अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू कुकिंग समथिंग विच इज यूनिक फॉर दैट फेस्टिवल। जो दुर्गा पूजा में, दिवाली में जो चीज बनता है, वो होली में जो बनता है उससे अलग होता है। होली में मालपुआ बनता है, दिवाली में तो मालपुआ नहीं बनता है, राइट? सो नाउ फॉर अस टू बी इंक्लूडेड इन दोज फेस्टिवल्स, वी हैव टू नो what is the special thing about that festival, and do we know how to cook it? मतलब मेरा पहला कुकिंग एनकाउंटर था होली में, जबकि घर में मालपुआ और वो सब जो बनता है, दही बड़ा सब बनता था। तो मम्मी कुछ कर रही होती है, उनके बगल में बैठ के चलो ठीक है, दो दो हम तल देते हैं, राइट? एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी विद कुकिंग।
तो मेरा ये कहना है कि आप लोग अलग अलग चीज सोचिए और उसको रिलेट करके शेयर कीजिए, है ना। चलिए कंचन बोलिए बेटा। हेलो सर। हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड इवनिंग। खाना बनाना इंसान के लिए क्यों जरूरी है, आज का टॉपिक है। बिल्कुल। We should learn to cook because it helps us eat healthy. हाँ, तो SHOULD है, उसको हम बोलेंगे शुड। वी शुड लर्न टू कुक बिकॉज इट हेल्प्स यू मेक समथिंग हेल्दी और ईट समथिंग हेल्दी। बोलिए, अगला लाइन बोलिए। Thank you sir, that's all. एक लाइन में खत्म हो गया। आप लोग को अगर छोड़ दिया जाए बोलने के लिए तो आधा घंटा बात कर लीजिएगा हिंदी में। अंग्रेजी में के साथ भेदभाव क्यों? हम्म एक लाइन और बोलिए, हिंदी में ही बोलिए, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, कोई बात नहीं। मतलब खाना सब। बनाने से हम्म हम अपने आहार पर नियंत्रण पा सकते हैं और स्वस्थ भोजन बना सकते हैं। ओके, देखिए आपने कहा खाना बनाना आने से हम अपने आहार पे नियंत्रण कर सकते हैं और स्वस्थ भोजन खा सकते हैं। तो इसको एक लाइन में हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे, इफ वी नो हाउ टू कुक वी कैन कंट्रोल आवर डाइट। आहार जो है उसको डाइट बोलते हैं। वी कैन कंट्रोल आवर डाइट एंड मेक हेल्दी फूड। तो ये ट्रांसलेशन भी हो रहा है। और किसी के पास कुछ मस्त आइडिया होगा हिंदी में तो बोलिए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। ओके, चलिए, हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? आप लोग शर्माते बहुत ज्यादा है भाई, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। हम्म हम आप लोग के मतलब पिताजी या बड़े ताऊ के उम्र के हैं और हम नहीं शर्माते, तो आप लोगों को क्यों शर्माना है? हम्म आदर्श नगर से बच्चा लोग, आप लोगों को खाना नहीं बनाना है? धीरेन्द्र मिश्रा, देखिए भाई, इसमें इसमें बहुत टाइम खराब होता है सबको याद दिलाना कि अरे बोलिए भाई, इसमें थोड़ा दिक्कत है। आप लोग यू गाइस शुड हैव 10 times मोर एनर्जी देन व्हाट आई हैव, है कि नहीं? तो आप लोग का जोश इतना होना चाहिए कि हमको रोकना पड़े, "अरे रुक जाइए, आपका नंबर आएगा"। आप लोग का जोश थोड़ा कम हो जाता है तो हमको थोड़ा डर लगता है कि अरे इतना छोटा बच्चा लोग को इतना इतना क्यों ठंडा है बच्चे लोग। चलिए बोलिए भाई, हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? आदर्श नगर से धीरेन्द्र मिश्रा, मनु मिश्रा। मनु मिश्रा ने कल मुझे मैसेज किया था, हाँ, कि सर आई एम बिहारी। तो यहाँ पे तो सारे लोग बिहार से हैं। सिर्फ आदर्श नगर से बच्चा लोग हैं, वो लोग बिहार से नहीं है, लेकिन वो लोग भी वही भाषा यूज करते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, सबके सब, है कि नहीं? तो हमारे पास भाषा का समस्या तो है नहीं। तो फिर शुरू कीजिए। हम्म शुभम, आप बोलना चाहेंगे? आज का टॉपिक है व्हाई वी शुड लर्न कुकिंग। और अगर ये टॉपिक ज्यादा भारी हो गया तो बताइए। चलिए आदर्श नगर से बोलिए भाई, देखते हैं कौन बोलना चाहते हैं। Hello, sir. My name is Anmol. अनमोल बोलिए बेटा। Today is my topic why everyone needs to learn cooking. हम्म Cooking helps us become independent. हम्म Cooking is a useful skill for our whole life. हम्म We can make food for our family and friends. हम्म We can try new recipes and experiment with flowers. एक्सपेरिमेंट। हाँ। हम्म It's a way to show love
and care for others. बिल्कुल. Cooking is an essential life skill that everyone should know. That's all, sir. Essential, 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 है ना, important, जरूरी, Yes, जो sir. हम्म बहुत बढ़िया बेटा. देखिए इसमें ये टॉपिक हम इसलिए पिक किए बिकॉज हमारा दिन शुरू होता है खाने से. मतलब अभी दिन शुरू होता है ब्रश करने से. पहले तो ब्रश करते हैं, उसके बाद खाना शुरू करते हैं. लेकिन मान लीजिए ब्रश कर sorry, ब्रश कर लिए, रेडी हो गए हैं, पानी पी लिए हैं, उसके बाद अब खाना क्या खाना है उसका. अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है, आप जिसके साथ में रह रहे हैं उनको खाना बनाना भी नहीं आता है, तो समझिए कि वो दिन का खराब होने का संभावना काफी ज्यादा हो जाता है. सो दैट इज व्हाई, I mean, the first thing that starts anybody, right? I mean, even when you talk about small kids, 6-month-old kid, that child knows nothing. He or she only knows that I need food. I need to eat something to be able to grow up and then plan for life. तो ज्ञान देने के लिए तो बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं हम यहाँ पे बैठ के, लेकिन अगर खाना ही नहीं हो तो उसके बाद तो समझिए कि टीचर क्या ही बचेगा और स्टूडेंट क्या ही करेगा, है ना. तो and to be able to eat, we cannot just go on grazing a grass field. मतलब गाय भैंस जैसे जानवर होते हैं कि भाई जाके घास खा लिया, पेट भर गया. हमारे पास घास खाने का ऑप्शन भी नहीं है. तो the only way we can survive is by knowing what to eat and how to make it edible. अब मान लीजिए सब्जी बाजार से जाके आप आलू खरीद के ले आए, पता नहीं आलू का करना क्या है, तो फिर तो सारा बंटाधार हो जाएगा उसके बाद, है कि नहीं. So then that's why this is a very very important skill. And again, it's not only a skill to survive, it's a skill that you can build. I mean, that you can use to make a career out of it, right? हर कोई नौकरी नहीं करता है. Go to any street anywhere in the world, किसी भी सड़क पे किसी भी जगह पे जाइए, आपको मिलेगा 50 लोग वहां पे ठेला लगा करके अलग अलग चीज बेच रहे होते हैं. And lot of things are very creative also. हम लोग बचपन में चाट, छोला, गुपचुप कुछ कुछ खा लेते थे, राइट. अभी आप जाएंगे बाहर में तो देखिए मोमो मिल रहा है, तो उसमें फ्राइड मोमो है, इडली मिल रहा है, फ्राइड इडली है, उसमें भी अलग अलग प्रिपरेशन, सेजवान इडली, मतलब ऐसा अलग अलग नाम सुनिएगा. पीपल कम अप विथ लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज टू मेक थिंग्स मोर टेस्टी, एंड समटाइम्स they put the effort to make it more healthy also, right. पहले से ये सब जो कंपनी, आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक सुनते हैं, पेप्सी, कोक और ये सब जो भी है, नाउ दे आर आल्सो गोइंग टुवर्ड्स मेकिंग हेल्दियर ड्रिंक्स. मतलब वो सोडा पी पी के लोग फूल के मोटे होते जा रहे थे. they have started talking about how to make those drinks healthier for people who consume it, ताकि आपके हेल्थ को भी नुकसान नहीं हो और जो आपका टेस्ट बर्ड है, जो आपका जो तो स्वाद के लिए जो खाते हैं उसके लिए भी मदद हो, है ना. so this it's a very wide field. आप मतलब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है. तो दैट्स व्हाई आई वांट एवरीबॉडी टू पुट देयर थॉट्स अराउंड इट एंड शेयर कि भाई कुकिंग, आई मीन व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ कुकिंग. मतलब क्या क्या चीजें हम लोग सोच सकते हैं व्हेन इट कम्स टू कुकिंग. तो और जो लोग बोल चुके हैं, चाहे अंकित हो, चाहे सोनल हो, चाहे अनमोल हो, चाहे प्रिया हो, आप लोग कुछ और शेयर करना चाहें तो प्लीज फील फ्री एंड गो अहेड, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट सेइंग फ्यू सेंटेंसेस एंड बीइंग डन. हम लोग 1 घंटा स्पेंड कर रहे हैं, 1 घंटा में जितना बोले उतना अच्छा है, क्या कोई दिक्कत नहीं है. और बच्चे नहीं बोल रहे हो तो आप लोग बोलेंगे तो बाकी लोगों को भी इंथू आएगा, आइडियाज आएगा, है ना. इफ यू वांट टू ऐड मोर थिंग्स टू इट, प्लीज गो अहेड. सोनल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे बेटा? No, sir. नो, ओके. लगता है कि टॉपिक थोड़ा सा भारी हो गया है. चलिए देखते हैं आदर्श से कौन बोलना चाहते हैं. बोलिए बेटा. कमला. बोलिए कमला. नमस्ते सर. नमस्ते बेटा.
We can make our favorite food. Cooking our favorite dish is a great joy. Cooking our favorite food is a great joy. बढ़िया. We can add our favorite ingredients. Ingredients. Yes, sir. And speak making our own food is a great way to express our selves. Making our own food is a great way to express our So spelling. selves. Self. Ourselves. selves. पता है, it's a great way to express ourself और ourselves. मतलब जब हम लोग दो चार लोगों की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं अकेले की बात कर रहा हूँ तो ourself बोलेंगे या OURSELVES ourselves बोल सकते हैं, है ना? We can try new recipes and express with followers. ओके. देखिए आज के डेट में देखिए बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कुछ नया सब्जी बनाया, उसका फोटो डाल दिया, टुडे वी मेड दिस, और उसके 50 लोग उसके ऊपर लाइक, डिसलाइक और जो है कमेंट कर रहे होते हैं. और आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि हम जो वीडियो डालते हैं यहाँ पे यूट्यूब में, ये सिर्फ आप लोग के लिए होता है कि भाई बच्चे जा करके देखेंगे और रिवीजन कर पाएंगे. बट देन देयर आर पीपल हु पुट वीडियोस फॉर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, कि भाई कोई भी जाके मेरे घर में छोले भटूरे बना है कि पूरी सब्जी बना है कि रोटी और आलू गोभी का सब्जी बना है, how does it matter to anybody else? But interestingly, there are a lot of unemployed people who have no other things but to give a like to somebody's cooking also. But इसको on a different note, if you look at it, ऐसे लोग हैं जो कुछ भी करके कुछ वीडियो बनाते हैं, उसके ऊपर लाखों लाख व्यूज आता है, and eventually what happens is for those views, those platforms, be it Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, जो भी है, उससे पैसा भी मिलता है. तो समझिए कि आपने सब्जी बनाई घर में, गोभी आया 25 रुपए का, और इंस्टाग्राम का लाइक जो है उसमें आप 5,000 रुपया कमा लिए हैं. तो देखिए मतलब यू कैन थिंक ऑफ हाउ क्रिएटिव इट कुड गेट फॉर पीपल टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट. चलिए देखते हैं आदर्श ने और कौन बोलना चाहते हैं. Hello, sir. My name is Sonia. सेकंड सोनिया. ओके, सोनिया नंबर 2, बोलिए बेटा. Cooking is a life skill that everyone needs. It helps you eat healthy and set fit. Okay. Cooking saves you MONEY Money. and time. Money and time. You can impress your friends and family with your cooking. It a GREAT. Great. Why to RELAX Relax. मतलब आराम करना. and news states
Spelling? Cooking. STRESS. Stress. It's a great way to relax and release your stress. मतलब ये है जो दिन भर का थकान को दूर करने के लिए। जैसे आप लोग के साथ हम क्लास करते हैं तो मेरा थकान दूर होता है कि भाई बच्चों से मिलते हैं, बच्चों से बात करते हैं तो आई फील मच बेटर। तो दैट्स कॉल्ड रिलीजिंग योर स्ट्रेस, थकान दूर करना। Cooking helps you develop Develop. creative and patience. Patience. बहुत बढ़िया। तो देखिए सोनिया नंबर 2 ने कुछ बताया, उससे मेरे को याद आया स्टोरी कि आई वाज इन चाइना फॉर 8 years। हम मतलब चाइना में रहते थे, हम 8 साल थे, 2010 से लेके 2017 तक। तो वहाँ पे क्या होता था कि गर्मी छुट्टियों में जब मेरी फैमिली इंडिया जाती थी तभी मेरे पास कुछ काम होता नहीं था, और मेरी टीम में कुछ लोग 200-250 लोग थे जो हमको रिपोर्ट करते थे, मतलब हम उन लोग के मैनेजर थे। तो उनको बाहर ले आके खिलाना हो अगर तो पूरी सैलरी निकल जाती मेरी। तो हम क्या करते थे, उन लोग को 10-10 के ग्रुप में बुलाते थे अपने घर पे कि चलो तुम लोग को इंडियन खाना खिलाते हैं। और क्या करते थे, सब एक चावल बना दिया, 3-4 सब्जी बना दी, कुछ भी। अब चाइनीज लोग हैं, उनको तो पता नहीं कि इंडियन खाना कैसा होता है। अगर हम थोड़ा सा गलती भी हो गया तो किसी को पता नहीं चलेगा। एंड दे यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी कि अरे चलो इंडियन खाना मिल रहा है। बाहर में अगर खाएंगे तो उसको काफी पैसा लगेगा उनको। एंड दे यूज्ड टू बी वेरी इम्प्रेस्ड विथ माय कुकिंग स्टाइल। वही खाना हम अपनी वाइफ के सामने बनाएंगे तो उसको लगेगा कि क्या उल्टा पल्टा खाना बनाता है। लेकिन चूंकि सामने वालों को नहीं पता है कि इंडियन खाना कैसा होता है, तो दे यूज्ड टू प्रेज मी कि अरे सर बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया। तो एज सोनिया सेड, इट्स अ ग्रेट वे टू इम्प्रेस पीपल। ओके, चलिए देखते हैं सोनल क्या बोलना चाहती है। Yes, sir. Cooking is the basic skill we all should learn, either we are girl or boy. It is not gender biased. Cooking is the skill that many people doesn't know. They can try, but they can try to learn for themselves or their loving ones. बहुत बढ़िया। और कुछ बोलना चाहिए सोनल? No, sir, that's all. ओके कूल, बहुत बढ़िया बेटा। यू टच्ड अपॉन फ्यू मोर एस्पेक्ट्स ऑफ इट। आप हाथ नीचे कर सकते हैं। लेट मी गो टू अंकित। अंकित बोलिए भाई। Yes, sir. Cooking can be a source of enjoyment and happiness, especially when shared with others. Mastering cooking skills can boost our confidence and self-esteem. Cooking is essential life skill that everyone should possess. Okay. Cooking allows us to express our creativity and experiment with new recipes and flavors. Cooking at home saves money and helps us manage for our finance effectivity. Cooking brings people together and strengthens social bonds with family and friends. Learning to cook makes us self-sufficient and able to prepare meals for ourselves. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। ओके, चलिए लेट्स गो टू आदर्श नगर अगेन। देखते हैं कौन क्या बोलना चाहते हैं। सोनिया 1, रानी। Hello, sir. My name is Rani. रानी। देखिए मेरा गेस्ट कितना सही था। Cooking help you eat Eat. healthy. You can control this injurious and Spelling सुना देना. and तीन you चार लोग
पड़ेगा भाई, हाँ फिर से बोलिए। NUTRIN न्यू NUTRIENT, न्यूट्रिएंट्स। Nutrients. Yes, sir. न्यूट्रिएंट्स। हम्म from cooking, smell or weather for you body. That's all, sir. अच्छा, ओके। तो आपने बहुत अच्छा कोशिश किया बेटा। एक्चुअली क्या हुआ ना, जो जो वर्ड्स आप बोलते हो, जब भी कभी उसको बोलने में दिक्कत हो, जैसे आप लोग बोले, आपने बोला स्पेलिंग बोला, फिर मैंने उस वर्ड को बोला, तो जब क्लास के बाद में ना कभी जब वीडियो देखिएगा तो उस जगह पे रुक जाइए कि भाई सर ने इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलने के लिए बोला था, तो उसको 2-4 प्रैक्टिस कीजिए। और रिमेम्बर दिस कि आप लोग झुंड में जब पढ़ाई करते हो ना, तो जब एक वर्ड ऐसे, अभी न्यूट्रिएंट्स था, न्यूट्रिएंट्स, ये सभी वर्ड जो है ना जनरली जबान पे इतनी आसानी से आता नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस देम बिफोर दैट बिकम्स योर्स, राइट। अब जैसे कि देखिए, सिंपल एग्जांपल है, EAT ईट और IT इट। इट इज अ बुक, इट इज अ फोन। इट फटाक से होता है, ईट में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो बेसिकली यू हैव टू प्रैक्टिस द प्रोनाउंसिएशन, मतलब उच्चारण जो होता है ना, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो जब भी नया वर्ड सीखिए, रोक दीजिए कि भाई चलो 4 लोग एक साथ जयकारा लगाते हैं, चलो EAT ईट, 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 5 बार ईट बोलेंगे, जो ईट जो पत्थर वाला ईट होता है उस तरह से बोलेंगे अगर, तो देन यू विल सी कि वो आपकी जबान पे धीरे धीरे चढ़ता जाएगा, है ना। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रैक्टिस। मतलब प्रोनाउंसिएशन कहीं से नहीं आएगा, किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास तो पक्का नहीं है। मतलब जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को ना कि मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, तो आप लोग को सबको मेहनत करना सिखाऊंगा कि भाई ये मेहनत करें तो होगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे से कौन बोलना चाहते हैं। Hello, sir. My name is Pooja. पूजा बोलिए। My topic is cooking. हम्म Cooking is a fun and useful skill. हम्म स्किल। We can make over one food and eat healthy. हम्म Cooking helps us become important, independent. इंडिपेंडेंट। We can make food for our family and friends. It's easy to learn and makes us happy. That's all, sir. बहुत बढ़िया। अब देखिए, आप लोग को एक चीज बोलेंगे, आप लोग बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि वो सही है कि नहीं बोलना। ठीक है, मतलब आप देखो, इसको इसको इंग्लिश से सोचिए, इसका मीनिंग पे मत जाइएगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण जो होता है ना, उसका कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ में, देखिएगा। एक वर्ड है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है उपयोगी, महत्वपूर्ण, है ना। और अगर आपने इम्पोर्टेंट को अगर ठीक से उच्चारण नहीं किया और उसको इम्पोर्टेंट बोल दिया, हेल विल ब्रेक लूज, मतलब पूरा तहस नहस हो जाएगा मीनिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, उपयोगी, जरूरी, और इम्पोर्टेंट का मतलब जो है हिंदी में एक वर्ड होता है नपुंसक, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। सेम थिंग अप्लाइज फॉर ईच एंड एवरी वर्ड दैट वी प्रोनाउंस। तो इस क्लास में हमेशा जो हम लोग वर्ड सीखते हैं, जो हम वर्ड बोलते हैं, उसके ऊपर हमेशा कोशिश रहेगी हमारी कि हम उसका उच्चारण सही तरीके से करें, और जहां पे भी धोखा हो उसको 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो अपनी जबान पे चढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हमको वही करना है बेसिकली। हिंदी टू इंग्लिश का जो ट्रांजिशन है हमारा, वहां पे वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी हम वर्ड सीखे, जैसे अभी आप लोग बोलते हो पीछे से आपको कुछ आपके फ्रेंड्स होते हैं या आपकी टीचर होती हैं जो आपको बोलते हैं बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना है,
और आप बोलते हो, लेकिन वो तो आप क्लास के क्रम में सीख रहे हो। अभी आपको बोला गया, आप बोल लोगे, फिर आप भूल जाओगे। तो बेसिकली यू हैव टू प्रैक्टिस आल्सो, ठीक है। तो आपने एक चीज ध्यान रखिए कि हर एक दिन क्लास में आपने जो भी बोला, जो भी आपने लिखा था, उसको जब बोल रहे हैं तो उसमें देखिए कि भाई हर एक वर्ड का आप उच्चारण कर पा रहे हो कि नहीं। और क्लास के बाहर भी, खास करके आदर्श नगर के बच्चों के लिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपना, जिसने जो भी सुनाया क्लास में, उसको फिर से कभी मौका मिले तो 10 मिनट के लिए सही, क्लास के बाहर भी, जब सारे आपके दोस्त बैठे हो, कि भाई चलो मैं तुमको सुनाती हूँ, मैंने जो बोला था इसमें देखो तो कहाँ पे क्या गलती हो रही है। गलतियों को खोज के निकालिए। अल्टीमेटली जितनी गलतियों को आप निकालते जाएंगे, सफाई करते जाएंगे, यू विल सी ग्रेट डील ऑफ इम्प्रूवमेंट इन व्हाट यू से, ठीक है। और ये कोशिश है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई, मैंने गलती नहीं की है, मैंने आपसे ज्यादा, आप लोगों से ज्यादा गलतियां की है एक्चुअली, ठीक है। एंड वी हैव टू जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट, कीप ऑन रिफाइनिंग इट। अभी भी ऐसा होता है कि जब अब मैं तो हिंदी वाला आदमी हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ तो मेरी मेरी बेटियां खुद की ही वो बोलती, पापा दिस इज नॉट द वे यू प्रोनाउंस दिस वन, दिस यू हैव टू करेक्ट दिस। जैसे मेरा एक एग्जांपल था, करियर एंड कैरियर। करियर जो होता है वो होता है भविष्य, कैरियर जो होता है वो साइकिल के पीछे होता है, ठीक है। तो उसका तो उसका मतलब उच्चारण हम लोग तो बोलते हैं इसका कैरियर बन गया। तो कैरियर साइकिल का बनता है, हम इंसान का नहीं बनता है कैरियर, ठीक है। तो वो होता है करियर। करियर और कैरियर में डिफरेंस होता है, तो वो उच्चारण का खेल है। तो दिस इज दीज एग्जांपल्स, ओके। तो जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा सुधार होता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। एंड यू विल सी कि आप जो बोलते हैं उसका मीनिंग लोग गलत नहीं समझेंगे, है ना। मतलब जो मैंने वर्ड यूज किया था, आई नो दिस इज नॉट मेंट फॉर यू गाइस, आप लोग को इतना सीखने की जल्दी नहीं है, लेकिन अगर इफ आई से यू आर अ इम्पोर्टेंट पर्सन वर्सेस आई से यू आर इम्पोर्टेंट पर्सन, सामने वाला अगर अंग्रेजी समझता है तो आपकी धुलाई कर देगा पक्का, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। अभी बच्चे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नहीं आते हैं क्लास में बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम इज अबाउट टू स्टार्ट। लेकिन धीरे धीरे फिर से झुंड बढ़ता जाएगा और विल हैव लेस टाइम टू पार्टिसिपेट। तो दो तीन चीजें हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि एक तो क्लास के बाहर क्लास का वीडियो देखिए और थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का प्रैक्टिस कीजिए, और आपस में भी कभी कभी बात करने की कोशिश कीजिए। दूसरा ये है कि कि जो क्लास के बीच में ऐसा होता है ना कि मैं बोलता हूँ कि चलिए भाई सब लोग हाथ खड़ा कीजिए और अपना शेयर कीजिए, वर्ड शेयर कीजिए, अपना उस दिन का टॉपिक जो है बताइए। वो सबका नाम पुकारने के क्रम में काफी वेट करना पड़ता है, कभी कभी नहीं था, आप लोग 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड का इंतजार कराते हैं मुझे। तो दिस वेट इज ओके व्हेन वी हैव लेस नंबर ऑफ किड्स इन द क्लास, बट जनरली देखेंगे तो क्लास का जो स्ट्रेंथ रहता है 25-30 बच्चे रहते हैं, उसमें अगर सबको नाम पुकार पुकार के वेट करना पड़े सबके 10-10, 20-20 सेकंड अगर, तो वी विल एंड अप लूजिंग 10, 15, 20 मिनट्स फॉर डूइंग नथिंग। तो आप लोग सबसे यही है रिक्वेस्ट कि जो भी आपका उस दिन का प्रेजेंटेशन है जो शेयर करना है, आप लोग हमेशा मतलब बिना मेरे पुकारे आप लोग हाथ खड़ा करके रखिए, सो दैट आई डोंट हैव टू कीप ऑन रिमाइंडिंग किड्स कि भाई अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। जैसे मनु मिश्रा को मैं 5 बार बोल चुका हूँ, आज तक अभी तक मनु ने कुछ नहीं बोला, है कि नहीं। तो धीरेन्द्र मिश्रा का नाम भी 3 बार 4 बार बुला चुका हूँ, धीरेन्द्र ने भी कुछ नहीं बोला। आई नो कि कभी कभी आप नहीं बोल पाते हो, कुछ स्ट्रगल होता है, लेकिन सलमान का क्या है कि सर आज हम इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे, हिंदी में बोलेंगे, आप ट्रांसलेट करके बताइए। एंड देन वंस आई ट्रांसलेट दैट, व्हेन यू वॉच द वीडियो ऑफ द क्लास लेटर ऑन, आप देखोगे कि अच्छा ठीक है, अच्छा इसको ऐसे बोल सकते थे क्या, चलो फिर से हम भी बोल के देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से बोलेंगे। अल्टीमेटली यू हैव टू ट्राई। इस क्लास में आप लोग किसी सुपरस्टार से मिलने नहीं आते, हम तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान कुछ भी नहीं है कि नहीं। हम तो एक आम आदमी है जिसका सर का बाल भी अब जो है आधा उड़ चुका है। तो मेरे को देखने से आप लोगों को तो कुछ मिलेगा नहीं, मेरे से सीखने को मिल सकता है। चलिए धीरेन्द्र कुछ बोलना चाहते हैं, Yes, sir. बोलिए। Today is my today is my sentences. क्या बोलूं? बोलिए, माय सेंटेंसेस ऑन द टॉपिक। Uh, आज शुरू कीजिए। हम्म, इसलिए कोई नहीं, एक काम कीजिए धीरेन्द्र मिश्रा, अभी अभी आप
बहुत सोच रहे हैं। एक काम कीजिएगा, आपके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है ना? Yes, sir. टेलीग्राम कुछ तो होगा, वहां पे आपका जो टॉपिक के बारे में 2 लाइन बोल करके हमको भेजिएगा व्हाट्सएप में मैसेज, ठीक है? अब हम उस ठीक पर है आपको सर। correct करके बताएंगे ये सही है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? अल्टीमेटली मेरा मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि आप लोग बोले और निडर होके बोले, ठीक है? कि बोलेंगे गलत हो जाएगा, लोग क्या कहेगा, लोग हंसेगा, वो सब भ्रम में रहिएगा, तो सीखने का प्रक्रिया जो है आपका रुक जाएगा, ठीक है? तो चलिए, दैट बीइंग सेड, आई विल लेट यू गाइस गो 15 मिनट्स अर्ली, क्योंकि बच्चे आज है नहीं क्लास में था। बहुत लोगों ने बोला, जिन लोगों ने नहीं बोला वो सुनिए कि बाकी लोगों ने क्या बोला, और वीडियो को पॉज करके, सोनल ने कुछ बोला, अंकित ने कुछ बोला, प्रियंका ने कुछ बोला, तो आदर्श नगर से बच्चों ने कुछ बोला, तो रोक के वीडियो को पहले उनका सुन लीजिए, फिर रोक करके अच्छा ये बात हम भी तो बोल सकते हैं, लेट मी से इट सेम वे। जैसे मान लिया जाए कि अंकित ने कहा कि कुकिंग इज अ वेरी एसेंशियल स्किल फॉर सर्वाइवल, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप ही बोलिए कि कुकिंग इज अ वेरी एसेंशियल स्किल फॉर सर्वाइवल। इतना बोलने में, कोई बोला है उसको तोता ऐसा रखने में क्या दिक्कत है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा कि आपको ये कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा ये चीज हम भी तो बोल सकते थे। चलो फिर से अगली बार जब मौका मिलेगा तो हम पक्का कोशिश करेंगे, ठीक है? सो दैट दैट इज नो द ओनली वे। यहाँ पे मेरे पास कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू स्पीक इज व्हाट यू लर्न, ठीक है? जैसे छोटा बच्चा लोग सीखता ना कि भाई घर में सब 10 लोग बोल रहे हैं, सुन सुन के छोटा बच्चा, साल भर का बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है, शुरू में गलतियां करता है, बाद में उसको करेक्ट करता जाता है। दैट इज हाउ वी लर्न। So we are just trying to follow the same pattern, same style, same approach to learn as much as we can, ठीक है? तो चलिए